आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने समझाने के लिए ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु और 10 आज्ञाएं पढ़ें। यूहन्ना 15:10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। परमेश्वर अपने बच्चों से पूर्ण सिद्धता चाहता है। उसका व्यवस्था अपना चरित्र का एक प्रतिलिपि है और सब चरित्रों का मापदंड है। यह अनंत मानक सभी के लिए प्रस्तुत किया गया है कि उन दयालु लोगों के संबंध में कोई गलती ना हो, जिनके लिए परमेश्वर अपना राज्य बनाया है। पृथ्वी पर मसीह का जीवन ईश्वर के एक आदर्श वर्णन थी, और जब लोग ईश्वर की संतान होने का दावा करते हैं, उनका चरित्र मसीह के जैसा हो जाता है, तो वे ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी होंगे। प्रभु उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे वह संख्या में से होंगे जो स्वर्ग के परिवार की रचना करेंगे। मसीह की धार्मिकता के शानदार परिधान पहने हुए उन्हें राजा की दावत में जगह मिलती है। उन्हें खून से धोया हुआ भीड़ में शामिल होने का अधिकार है। यीशु के जीवन का उद्देश्य और शक्ति। सवाल 1। यीशु ने अपने जीवन की उद्देश्य के बारे में क्या कहा? लूका 22:42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यूहन्ना 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यूहन्ना 5:30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यीशु ने अपने जीवन की उद्देश्य के बारे में कहा कि वह परमेश्वर पिता का इच्छा पूरा करना चाहता है। परमेश्वर का व्यवस्था परमेश्वर के जैसा है और वह सिद्ध है और अनंत है। यीशु ने अपने आप को आज्ञाओं से कैसे जोड़ा? मत्ती 5:17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करना आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करना आया हूँ। यूहन्ना 15:10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु ने कहा कि व्यवस्था को लोप करने अर्थात खत्म करने नहीं आया था, और यूहन्ना 15:10 में कहता है वह अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता है। सवाल 3। भविष्यवाणी के अनुसार यीशु का व्यवस्था से क्या लेना देना था? पढ़ें यशायाह 42:21। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे। यीशु व्यवस्था की बढ़ाई करता है। सवाल 4। ध्यान दें कि यीशु ने व्यवस्था की कैसे महिमा बढ़ाई। पढ़ें मत्ती 5:21-22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई वह कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ने यहाँ हत्या के बारे कहा, और मत्ती 5:27-28 में यीशु ने व्यभिचार के बारे में कहता है। यीशु का मिशन व्यवस्था का विस्तार करना और उसे सम्मानजनक बनाना था। यशायाह 42:21। उसे व्यवस्था की आत्मिक प्रकृति को दिखाना था, इसके दूरगामी सिद्धांतों को प्रस्तुत करना था और इसके अनंत कर्तव्य को स्पष्ट करना था। बाइबल हमारे जीवन में पाप की ओर इशारा करती है और हमें दिखाती है कि हमारे उदाहरण यीशु की तरह कैसे बने। सवाल 5। यीशु ने आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता पर कैसे बल दिया? पढ़ें मत्ती 19:16-19।
और एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू अब मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, या कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यीशु ने कहा कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मना कर। सवाल 6, जब मसीह क्रूस पर मरा तो उन्होंने हमें किस चीज़ से छुटकारा दिलाया? रोमियो 8:3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। गलातियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से अर्थात पाप से छुटकारा दिलाया। सवाल 7, यीशु ने यह कैसे दिखाया कि क्रूस पर व्यवस्था खत्म नहीं होगा? मत्ती 5:17-19। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करना आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करना आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टाल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। यीशु ने कहा कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मना कर। व्यवस्था के बारे में बोलते हुए यीशु ने कहा कि मैं नष्ट करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। उन्होंने यहाँ पूरा करने का उपयोग उसी अर्थ में किया जब यूहन्ना भविष्यवक्ता को सभी धार्मिकता को पूरा करने के लिए कहा था, अर्थात व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा के पूर्ण अनुरूप होने का उदाहरण देना है। सवाल 8, पूरा करना शब्द के अर्थ की व्याख्या करें, जैसा कि मत्ती 5:17-18 में किया गया है। मत्ती 3:15 यह कहता है, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। फिर रोमियो 13:8-10 में यहाँ कहा है, उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। फिर गलातियों 6:2 में यहाँ भी कहता है कि इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। व्यवस्था के प्रति अपनी आज्ञाकारिता से मसीह ने इसके अपरिवर्तनीय चरित्र की गवाही दी और साबित कर दिया कि उसकी कृपा से इसका पालन आदम के हर बेटे और बेटी द्वारा पूरी तरह से किया जा सकता है। वह यह नहीं सिखाता कि व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, लेकिन वह मनुष्य के ज्ञान की सीमा पर नज़र रखता है और हमें आश्वासन देता है कि जब तक इस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक व्यवस्था अपना अधिकार बनाए रखेगा, ताकि कोई यह ना समझे कि इससे खत्म करना उसका मिशन था। व्यवस्था परमेश्वर का चरित्र के गुणों का प्रकट करता है और इसका एक अंश या बिंदु भी मनुष्य की गिरी हुई अवस्था में मिलने के लिए नहीं बदला जा सकता है। परमेश्वर ने अपना व्यवस्था नहीं बदला, लेकिन मनुष्य के उद्धार के लिए मसीह में खुद को बलिदान कर दिया। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा किस मानवीय कमजोरी का प्रावधान किया? रोमियो 8:3-4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जबकि मनुष्य अपने पाप को मिटा ना सकता, इसलिए मसीह आया और अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पाप के लिए बलिदान हुआ। सवाल 10, मसीह में विश्वास व्यवस्था को क्या करता है? 3:31। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु सबसे बड़ा तर्क है कि व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। यदि व्यवस्था खत्म कर दिया गया होता तो उससे प्रत्येक मनुष्य के लिए दंड भुगतने और मृत्यु का स्वाद
चखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जी वाइट ने दर्शन में देखा कि खोए हुए नष्ट होते हुए मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर के लिए अपने व्यवस्था को बदलना या परिवर्तित करना असंभव था। इसलिए उसने मनुष्य के अपराध के लिए अपने प्रिय पुत्र को मरने दिया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।